बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गल्फ़ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान एनी बाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इशू ऑफ़ द डे। इशू ऑफ़ द डे में हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से और मौजूदा हुकूमत के हवाले से कि अब क्या होने वाला है। तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट इकबाल शाहिद साहब। उनसे मिलवाते हैं और उन्हीं से सवालों के जवाब लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। अच्छा इकबाल साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि मौजूदा हुकूमत जब से आई है तो इसमें हम देख रहे हैं कि लोड शेडिंग है वो बढ़ती चली जा रही है। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में देखा जाए तो मुसलसल बैठी जा रही है। तो आप इन चीज़ों के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बहुत शुक्रिया, क्योंकि साबका हुकूमत चीखती रही, पुकारती रही कि यहाँ कोरोना की वजह से और इंटरनेशनल हालात की वजह से पाकिस्तान महंगाई से मुतासर है। बेशक। और फिर ये है कि जो डीज़ल है, पेट्रोल है, वो हम इम्पोर्ट करते हैं, यहाँ से तो निकलता नहीं है। तो महंगाई जो चलती थी और काफ़ी लोग मुतासर थे, क्योंकि बेरोज़गारी है मुल्क में और अफोर्डिंग पर्सन कम हो गए हैं, जिसको कैपेसिटी ऑफ परचेज़ नहीं रही। लेकिन आपने देखा कि जो इस वक्त की हुकूमत है, इन्होंने PDM बनाई और लॉन्ग मार्च की पीपल पार्टी ने। उनका मोटो एक ही था कि ये हुकूमत जो है इमरान खान साहब की, ये नाकाम हो चुकी है कुछ चीज़ डिलीवर करने में। और ये महंगाई है कि इसको कंट्रोल नहीं कर सकी, बिजली को कीमत को कंट्रोल नहीं कर सकी, डीजल और पेट्रोल इन्होंने बढ़ा दिया है, इंटरनेशनल मार्केट में ये रेट हैं वो हैं। इन्होंने बाकायदा एक मुहिम के तौर पर एक महंगाई लॉन्ग मार्च किया। महंगाई मार्च इसको नाम देते हैं कि हम आएंगे, सिर्फ एक ही हाल है कि हम आएंगे, महंगाई ख़त्म हो जाएगी। इनके पास नालायक वज़ीर ख़जाना है, इनके पास नालायक किस्म के लोग हैं, वो समझ नहीं सकते। हमारा तजर्बा है 30-35 साल का। तो ये फिर जैसे भी आए वो एक अलग बाब है, क्योंकि उसको इस छोटे से प्रोग्राम तो नहीं आता किया जा सकता। कौन कौन इसमें फैसिलिटेटर थे, क्या हुआ, किस तरह रात को वोटिंग हुई, कौन सी अदालतें खुली रहीं और कौन सा सिलसिले यानी बार प्रिजनर वैन खड़ी, बाहर किस्सा कोता ये आ गए। आने के बाद ख्याल ये था और आपके सामने है कि सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग के दौरान एक जज साहब ने कहा कि डॉलर तो अब काफ़ी नीचे चला गया। बिल्कुल ऐसे ही है। हालांकि अदालतों को इस तरह के रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे। फिर हुआ ये कि कुछ दिन डॉलर थोड़ा सा नीचे आया भी और स्टॉक एक्सचेंज 2 दिन के ऊपर बढ़ा भी, लेकिन फिर चूंकि ये आरजी और इसको बबल इकानमी कहते हैं, वो फट गई। अब आप देख सकते हैं कि किसी चीज़ की भी कीमत, वो तो कीमत वही वो भी नाकाबिले बर्दाश्त थी। लेकिन अब जो आटा आता ही मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर पाकिस्तान जो है। बिल्कुल। अच्छा, मियाँ शहबाज शरीफ के मतलब ये बताता हूँ कि वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और रहे हैं, ख़ास भी उनकी अच्छी है, वर्कर हैं। लेकिन ये हुकूमत उनकी नहीं है, ये इंडिपेंडेंट शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है, क्योंकि ये चूँ का मरबा है। हर आदमी ने अपने अपना हिस्सा लिया हुआ है, वजारत में वो बैठे हैं, जवाबदेही वज़ीर आज़म को है। अब आप देखें कि खाद की रेट और बढ़ गए, हाँ जी, कंट्रोल न हो सके। पेट्रोल के लिए इस हुकूमत के आने से पहले उन्होंने नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया था कि जी इंटरनेशनल मार्केट में तो जो तेल है वो इमरान खान साहब ने हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। शायद खान अब्बासी एक मुफ्ता इस्माइल साहब हैं जो हर काम में मुफ्ता करते हैं, उन्होंने कहा 70 रुपये लीटर होना चाहिए और अब कह रहा है 70 रुपये लीटर और बढ़ाना चाहिए। अब IMF ने भी हाथ खींच लिया, उन्होंने कहा सबसे पहले आप बिजली की कीमतें बढ़ाएँ, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएँ। और जो दौरा हुआ है UAE का और सऊदी अरब का वज़ीर का, वो भी नाकाम हो चुका है। इन्होंने पहले हाइप क्रिएट की, $8 बिलियन मिल रहे हैं, उनको कख नहीं मिला। अब लोगों को इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं, सफ़र कौन हो रहा है। अगर ये तमाशा बना के बैठे हुए थे उस हुकूमत के लिए, तो वहाँ भी अवाम सफ़र हो रहे थे, उनकी नालायकी एक तरफ, पर अब ज़्यादा सफ़र हो रही है उस उनकी नालायकी एक तरफ। जो उस्मान बुज़दार साहब जैसी शहर पंजाब में जिस वक्त मौजूद थी एक ज़माने में, तो उसको तो किसी से कोई था ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं था। वो अपने कामों में कहते दरिया को अपनी मौज और तो ज्ञानियों से काम, कश्ती किसी की पार हो या दरमियान रहे, तो वो तो ऐसे ही था। अब ये जब ये है तो आप देखें कि जो मुर्गी किसी को पूछता है 200-250, 700, 600 है जी। आटा मियाँ शहबाज ने कभी 400 किया जाए, वो बाउंस हो गया। अब 1400 रुपये का 20 किलो आटा बिक्रीन, तकरीबन डबल रेट के ऊपर। कहते हैं जी वो तो सिर्फ रमज़ान शरीफ के लिए था। मसला ये है, वो काम करनी चाहिए। लोग धोखे में हैं, लोग बाहर, अगर इमरान खान की तहरीक में बाहर हैं, सफ़र कौन हो रहा है। ये जो एक चंद लोगों की लड़ाई है जो इस मुल्क को इस्टेब्लिश नहीं देखना चाहते, हर वक्त उनको पंगा डाले रखते हैं। ऐसे ही है। तो अब सफ़र कौन हो रहा है। अगर वो बाहर लोग घूम रहे हैं तो वो भी खज्जल ख्वार हो रहे हैं। तो जो इनके साथ मिले हुए हैं उन्होंने घर से आटा खरीदना है। और जो ये लोग हैं ये तो ब्लेस्ड है, इनके ऊपर जो भी आप कह लेंगे तो इनको ना महंगाई का पता है ना इनको किसी अखराजात का पता है। इनकी एक एक गाड़ी इनकी पूरी उम्र के लिए और बच्चों के लिए भी अगर गंदम खरीदें
तो 8 मन गंदम एक महीने के में लगती है। सही है। तो मुझे बताइए 4.5 करोड़ में कितनी गंदम आती है? ये इनकी उम्रें 100 साल हों, इनकी औलाद की उम्र 100 साल हो, तब भी गंदम ख़त्म नहीं होती। बिल्कुल। तो गरीब आदमी के लिए तो यही था। तो ये झूठ था, वो झूठ की इमारत जो तामीर हुई थी वो अभी तक तो आवाम को, ये सच्ची बात है, बड़ा सदमा है कि तब्दीली वो देख रहे हैं कि तब्दीली है कहाँ, अभी तक तो ये हालात है। अच्छा, जल्द से जुलूस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कल एबटाबाद में था, वहाँ भी बड़ा क्राउड था और बड़ा अच्छा जलसा रहा। अब नेक्स्ट जो है हर शहर में जलसे हो रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं क्या आउटपुट आएगा उसका? देखिए, आउटपुट दो इसमें नज़रिए हैं। एक तो वो जो सत्तू पी के सोए वो कहते हैं कख नहीं होगा। पहले कब कौन से जलसों से कभी हुकूमत, कभी कहते हैं 14 में 126 दिन का धरना था। मसला ये नहीं है। मसला ये है कि क्या आप इस आवाम के साथ मुखलस हैं? आप अपोजिशन में तब भी, हुकूमत में तब भी। सफ़र कौन हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है, बेरोज़गारी कहाँ बढ़ रही है और कैपेसिटी ऑफ परचेज कहाँ है, इंटरनेशनल तौर पर हमारा यानी कर्जे बढ़ रहे हैं। तो ये सोचना चाहिए कि हल क्या है। हल जो है, अगर वो जल्द से जुलूस निकाले तो उनको बड़े बुरे तरीके से निकाला गया। ये कहते रहे 2 वोट उधर से ज़्यादा हैं, वो कुछ ज़्यादा अक्सरियत है नहीं। पंजाब में जो 26 वोट ज़्यादा थे उनके मतलब आपने सुप्रीम कोर्ट में भी 63A का केस है और मंगल को ये निकाल जो कमिंग डे है उसमें वो उनका भी मुनर्रफ रहा कि इनका कोई फैसला अगर हो जाता है तो बस रही कि इस्टेब्लिश नहीं होगा कुछ भी। मियां शहबाज ने कल कहा जी मैं तो 2023 तक रहूँगा, अगस्त तक भी। अगर तुम रहोगे, तुम्हारी ख्वाहिशें कितनी भी अच्छी हों, तो लड़ाई तो जारी रहेगी। मसलन इमरान खान कैसे आराम से बैठेगा? बिल फर्ज माल एट दी एंड क्लैशेस हो जाते हैं। आज राणा सनाउल्लाह साहब ने जो कहा है, अब हैरान रहेंगे कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। भाई तुम 2 वोटों से वज़ीर दाखिला हो तो तुम सदर ममलकत को धमकी लगा रहे हो, तुम गवर्नर को कह रहे हो कि आपको लग पता जाएगा, हमारा सब्र का इम्तिहान न लें, आप चंद घंटों के गवर्नर हैं। मसला ये है कि जब कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, सब्र करें। आप खुद कहते हैं जी मुल्क में एक दूसरे के खिलाफ नफरत इस हद तक है कि गलियों बाजारों में लड़ाई होगी। तो लड़ाई के लिए हुकूमत को चाहिए कि वो हल तलाश करे, पीछे हटे। अगर हुकूमत का वज़ीर दाखिला अपने उस ताकत से कहे जी मेरे पास रेंजर भी है, मेरे पास पुलिस भी है, तो मैं तुम्हें रोक के दिखाऊंगा, तो फिर मुझे बताइए कि नुकसान ही होगा ना। नुकसान किसका होगा? गरीबों का। और फिर अगर नुकसान होता है तो फिर कब तक हम इस मुल्क में अगर अमन ही कायम नहीं होगा या हम इस्तेहकाम पैदा नहीं होगा, मसले हल कैसे होंगे? दूसरी दुनिया हम पर कैसे थू करेगी कि भाई इनका इतना बड़ा मुल्क है, एटमी मुल्क है, तो मसले तो ये हल नहीं कर सके। अच्छा, गवर्नर पंजाब का बताएं कि कल उनका आखिरी दिन है और जो समरी आ रही है सामने, तो उसमें क्या होगा? वो तो कह रहे हैं कि मैं ओहदा नहीं छोड़ सकता। बात तो इसी तरह कल उनका आखिरी दिन है, उस तरह जिस तरह से प्रैक्टिस जारी रही है। लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान में जो ईवल जीनियस होते हैं, बड़े बड़े वकला हैं, वो कोई ना कोई पट्टी पढ़ा देते हैं भाई जी ये गवर्नर जो है ये होता है नुमाइंदा सदर का, बात दुरुस्त। लेकिन ये है कि वज़ीर आज़म की समरी जा चुकी है, उन्होंने 15 दिन रोकने से रोक ली, वापस आई, फिर 10 दिन 25 दिन का टाइम होता है। उन्होंने एक नया नुक्ता निकाला है कि जब ये सीट खाली होगी तो वज़ीर आज़म यहाँ बंदा लगा सकता है। अब क्या होता है, मुझे लगता है कि अब इस पर भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी आएगी। वो कहते हैं हम गवर्नर उसमें जिस तरह हलफ हमने ले लिया था घुस के, अब अगर वो घुस जाते हैं तो फिर PTA के वर्करों को वो काल दे देंगे और यहाँ ऐसा घमसान की जंग होगी। मसला यह है कि कुछ सब्र भी करना चाहिए और उनको भी चाहिए कि अगर कोई आइनी बात है तो वो सुप्रीम कोर्ट से उसकी एक्सप्लेनेशन ले लें। गवर्नर साहब को भी एक टाइम हो गया है, तो मैं समझता हूँ कि उनको ही करना चाहिए फैसला कि एक हुकूमत चली गई है, पंजाब में भी चली गई है, कल को अदालतें फैसला कर लेंगी, तो उनको मेरा ख्याल स्टेप डाउन करना चाहिए। तो लास्ट में मुझे बताइए कि जो मौजूदा हुकूमत है, आप क्या समझते हैं कि इन चीज़ों पर काबू पा सकेगी? इनमें इस तरह है कि आप देखें पीपल पार्टी दिन ब दिन अपने मुतालबात बढ़ा रही है। वो उन्होंने जज किया हुआ है मियां शहबाज शरीफ को, उन्होंने 10 उनके मेंबर हैं, वो कहते हैं सीनियर मिनिस्टर में हमें बनाओ जो इक्वल टू चीफ मिनिस्टर होता है। हाँ जी। वो कहते हैं 4 हमारा मिनिस्टर बनाओ, पार्लियामेंट बनाओ और डिवीजन वाइज सेक्रेटरीज एस्टेब्लिशमेंट में हमारा कोटा मुकर्रर करो। जिस तरह एक ज़माने में चौधरी शुजात परवेज़ अली जब किसी हुकूमत का शामिल होते थे कहते गुजरात तो हमारा है, वहाँ DC हमारा रखें, वहाँ कमिश्नर हम गुजरात रखें। तो मसला है कोई ये तो लोगों को जो वहम है निकल जाना चाहिए कि ये इनके अपने मफादात हैं। और यहाँ भी सेरेमोनियल वज़ीर आला हमज़ा काफ़ी प्रॉब्लम में है क्योंकि अलाइज जो हैं वो उनको दिन ब दिन जज कर रहे हैं। 197 वोटों से आए हैं, 26 वोट अगर डिस्क्वालीफाई हो जाए बाकी 171 हैं, फिर बुहरान आ जाएगा। बुहरान तो रहेगा जब तक नए इलेक्शन नहीं होते। और ये मेन ताकतें हैं उनको चाहिए कि यही एक हल है और आराम से हल मौजूद है,
लेकिन वो कहते हैं हमने अगले अगस्त तक रहना है, ये कहते हैं अभी जाओ। दोनों को ऐसी लाएमल तैयार करना चाहिए कि 3-4 महीने में इलेक्शन हो जाएं, तो क्या प्रॉब्लम है। जी इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर आप देख रहे थे इकबाल शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनसे बात हो रही थी महंगाई के हवाले से कि महंगाई को किस तरह से काबू पाया जा सकता है, किस तरह से स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अप हो सकती है और इसी तरह के जो हालात हैं वो किस तरह से मंजर आम पर आते रहेंगे। यहाँ पर हम आपसे डिस्कशन करते रहेंगे। लेते हैं आपसे इजाज़त, रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।